हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स पे। और उसमें हम लोग क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स के अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की जो प्रश्नावली 13.2 सॉल्व कर रहे हैं। इसके जो पहले 3 प्रश्न और इस प्रश्नावली का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हम लोग पिछले वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। इसके पहले के जो चैप्टर्स हैं उनको भी हम पहले से सॉल्व कर चुके हैं। उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चैनल की प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारी मेहनत आपको पसंद है, आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए बिना किसी देर के हम लोग आ जाते हैं चौथे प्रश्नावली 13.2। चौथा प्रश्न हम लोगों का क्या कह रहा है कि एक रोलर का व्यास आपका 84 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई 120 सेंटीमीटर है। एक खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए उसको 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो खेल के मैदान का मीटर वर्ग या वर्ग मीटर में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पूरे मैदान को कवर करने के लिए, उसको बराबर करने के लिए उसको 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो आपने जब भी कभी देखा होगा खेल के मैदान में कुछ इस तरीके से आपके जो रोलर हैं वो चलते हैं। अब इस रोलर का जो लंबाई दी गई है वो भाई आपकी कितनी दी गई है, 120 सेंटीमीटर। यही आपका रोलर है जो खेल के मैदान में जब आप आईपीएल या कोई क्रिकेट मैच देखते हैं तो जब बारिश वगैरह हो जाती है या उसके घास को लेवलिंग करना है तो इस तरीके से रोलर चलाए जाते हैं। कुछ हैंड से चलने वाले होते हैं, कुछ ट्रैक्टर से, कुछ मशीन से चलने वाले। तो हमारे पास एक ये रोलर है, इसकी लंबाई कितनी दी गई है, 120 सेंटीमीटर। और इसका जो व्यास है भाई, ये आपका जो है डायमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का ऐसे जो ये आपका जो वृत्ताकार है, इसका जो व्यास है वो आपका कितना दिया गया है, वो भाई हम लोगों का 84 सेंटीमीटर दिया गया है। अब हमें कह रहा है कि इसने अगर 500 कितने चक्कर लगाए भाई, 500 चक्कर लगाने में कितना इसका खेल का मैदान है उसका कितना क्षेत्रफल होगा, वो भी आपको वर्ग मीटर में ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखें क्या करें, इस रोलर का एक बार में कितना क्षेत्रफल या कितना एरिया कवर करेगा। वो जो कवर करेगा वो उसका वक्रीय पृष्ठ या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, क्योंकि जो ये आपका रोलर है ऐसे घूमेगा एक चक्कर में। जैसे चाहे इस रोलर की बात करें चाहे इस रोलर की बात करें तो वो जब एक चक्कर में जाएगा तो अपने वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर जाएगा। जब एक चक्कर का आपको क्षेत्रफल पता चल जाएगा तो 500 चक्कर में कितना जाएगा वो पहले सेंटीमीटर में आएगा, फिर हम उसको वर्ग मीटर में भी बदल लेंगे। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मान लो एक आपका जो रोलर था उसका एक रफ फिगर यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं कि आपका ये ऐसा एक रोलर है और उसकी लंबाई आपको दी गई है 120 सेंटीमीटर। ये हमारे पास रोलर है भाई, और इसकी जो ये लंबाई है वो आपकी 120 सेंटीमीटर। और इसके बाद इसका जो व्यास है, जो सिरे हैं उनका व्यास आपका कितना दिया गया है भाई, 84 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, इसके वक्र पृष्ठ को ज्ञात करना है जो दिया गया है, यानी कि लंबाई कहें या उसकी ऊंचाई कहें। h बराबर आपका 120 सेंटीमीटर और इसके बाद व्यास है, व्यास को हम लोग d से लिखते हैं, यानी d बराबर आपका 84 सेंटीमीटर। अब यहाँ से आप त्रिज्या भी निकाल सकते हैं। r बराबर क्या होता है, d/2, यानी व्यास की आधी त्रिज्या होती है वो आपका 84/2, 2 चाकू 8, 2 दूनी 4, यानी कि 42 सेंटीमीटर जो आपका रोलर है उसकी त्रिज्या है। अब इसके बाद रोलर के द्वारा एक चक्कर में कितना क्षेत्रफल कवर होगा, वो ये आपका जो वृत्त सिलेंडर है या कहें सिलेंड्रिकल या कहें बेलनाकार का जो वक्र पृष्ठ होगा उसके बराबर वो क्षेत्रफल कवर करेगा। वही हमने यहाँ पे लिख लिया कि बेलन द्वारा एक चक्कर में समतल किया गया क्षेत्रफल वो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और बेलन के वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वो 2πr/h। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मान रखेंगे सभी के, 2 गुणे पाई का मान 22/7 और गुणे r आपने निकाली थी वो 42 और गुणे ऊंचाई आपकी 120 सेंटीमीटर। अब इसके बाद इसको हमें हल करना है, 7 छंग 42। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका 22 दून 44 होता है, 44 और गुणे यहाँ पे 12 छंग
70 और एक जीरो। इसके बाद इनको आप गुणा कर दीजिए तो आपका आ जाएगा भाई 3168 आएगा, फिर एक जीरो। तो यहाँ पे 3168 और फिर एक जीरो, इतने सेंटीमीटर की घात दो। ये हमारा जो एक रोलर के द्वारा एक चक्कर में कितना क्षेत्रफल कवर होगा, कितना क्षेत्रफल समतल होगा, वो हमने ज्ञात किया, वो भी सेंटीमीटर में, वर्ग सेंटीमीटर में। अब हमें क्या कह रहा है, 500 चक्कर में, तो लिखेंगे 500 चक्कर में समतल किया गया क्षेत्रफल बराबर 500 चक्कर में समतल किया गया क्षेत्रफल जो एक चक्कर में निकालना था उसमें 500 से गुणा करना पड़ेगा। अब हम लोग इसको हल करेंगे भाई। 31 68 जीरो और गुणा 500 से गुणा करने के लिए आप क्या करिए, 500 को हम लोग 1000/2 लिख सकते हैं। 1000 से गुणा करना किसी भी संख्या में बहुत आसान होता है, 1000 100 10,000 लाख किसे भी। अब यहाँ पे क्या कीजिए, इसका आधा कर दीजिए भाई, तो क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 अठे 16 और 2 चाकू 8 और एक जीरो ये और 3 जीरो ये, 1 2 3, इतने सेंटीमीटर की घात दो। अब हमें क्या करना है, इसको मीटर में बदलना है भाई, वर्ग मीटर में। तो 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। अब अगर आप इसका वर्ग करेंगे तो 100 गुणे 100, क्योंकि ये आपका सेंटीमीटर का वर्ग है, तो 2 बार सेंटीमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1 5 8 4 1 2 3 4 जीरो और बटे आपको 100 गुणे 100 करना पड़ेगा, और ये आपका मीटर की घात 2 या वर्ग मीटर में बदल जाएगा। अब हमें इसको सॉल्व कर देना है। तो देखिए आपके ये 2 जीरो, ये 2 जीरो से कटे, ये 2 जीरो इससे कट गया, केवल आपका आ गया 1584 मीटर की घात 2। यानी कि जो रोलर जिस मैदान को बराबर कर रहा था उस मैदान का जो क्षेत्रफल है 1584 वर्ग मीटर, जो हमारे पास ये रोलर है, इस रोलर के द्वारा जो क्षेत्रफल बराबर किया गया वो 1584 वर्ग मीटर। इस तरीके से हमारा चौथा प्रश्न भाई सॉल्व हो गया। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अब आ जाइए अगले प्रश्न पर। पांचवा प्रश्न हम लोगों का क्या कह रहा है कि किसी बेलनाकार स्तंभ का व्यास आपका 50 सेंटीमीटर है और ऊंचाई आपकी 3.5 मीटर है। अब इसको हमें 12 रुपया 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से स्तंभ के वक्र पृष्ठ पर पेंट कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो जब हमारे पास एक स्तंभ दिया गया है, बेलनाकार है, वो कुछ इस प्रकार का है, और आपका ऐसा भी, ये आपके देखिए स्तंभ माने खंबा, जो आपके चाहे लाइट वाले खंबे हो या घर पे जो बेलनाकार खंबे या दीवार जिस पे लेंटर डाला जाता है, जो आपके लेंटर को खड़ा करते हैं, उन बेलनों की अगर या उन स्तंभों की बात करें तो वो आपके बेलनाकार यहाँ पर हैं। अब हमें क्या करना है, इसके एक बेलन पर वक्र पृष्ठ पर पेंट करना। जैसे ये आपका येलो कलर का कर दिया गया, यहाँ पे आपका व्हाइट कलर का कर दिया गया है। तो अब हमें क्या करना है, इसके पेंटिंग पर कितना व्यय होगा। अगर आपकी जो व्यय की दर है 12.50 प्रति वर्ग मीटर है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ध्यान देना है, जो दर हमारी है मीटर की घात 2 है, तो हमें जो इकाइयां है वो मीटर में रहनी चाहिए। तो जो व्यास दिया गया है 50 सेंटीमीटर, उसको हमें मीटर में बदलना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आप एक छोटा सा रफ फिगर बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखिए क्या किया, एक ये आपका स्तंभ है या पोल है, ऐसा आपका है, और इसकी जो ऊंचाई है वो आपकी कितनी है, 3.5 ऊंचाई कहें, या अगर उसको पेंट करने के लिए आप नीचे रखोगे तो उसकी लंबाई हो जाएगी। अब इसके बाद इसका व्यास दिया गया है भाई, जो कि आपका 50 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है 50 सेंटीमीटर है। तो हम लोगों के पास जो दिया गया है बेलनाकार का व्यास है वो आपका 50 सेंटीमीटर। यहाँ से आप इसको वक्र पृष्ठ ज्ञात करेंगे। वक्र पृष्ठ को ज्ञात करने के लिए आपकी त्रिज्या ज्ञात होनी चाहिए। तो त्रिज्या आपकी r होती है, r बराबर व्यास का आधी होती है, या d/2, यहाँ पे 50/2 बराबर 25 सेंटीमीटर। इसके बाद ऊंचाई दी गई है
कितनी है 3.5 मीटर, तो 3.5 मीटर। अब इस 25 सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में बदल दे रहे हैं, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 25/100, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए आपको भाग देना पड़ेगा। इसको आप 1/4 मीटर भी कह सकते हैं। ये हमारी क्या हो गई, त्रिज्या हो गई और ये ऊंचाई हो गई। अब इसका हमें पहले वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। तो वक्र पृष्ठ ज्ञात करने के लिए हम लोग लिखेंगे बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठ बराबर, बेलन का वक्र पृष्ठ होगा वो 2πr/h होगा। जो आपका स्तंभ का वक्र पृष्ठ होगा वो बेलन का वक्र पृष्ठ के बराबर होगा। बेलन का वक्र पृष्ठ 2πr/h होता है। अब यहाँ पे 2 गुणे पाई का मान 22/7 और गुणे त्रिज्या हम लोगों ने मीटर में जब बदला तो 1/4 आया था और ऊंचाई आपकी 3.5 है। अब इसके बाद हमें इसको हल कर देना है। तो देखिए यहाँ से काटिए तो 3.5 का जस्ट दूना होता है 7, इस 2 से ये 2 कट जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4 और 11, तो आपका जो आया यहाँ पर 11/2 मीटर की घात 2, इतना हमारा वक्र पृष्ठ आया। अब इसके बाद हमें इसकी पुताई या रंगाई करने का पैसा ज्ञात करना है, रंगाई पुताई का व्यय ज्ञात करना। वो क्या होगा, दर गुणे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। पेंट कराने का जो व्यय होगा दर गुणे क्षेत्रफल। दर आपकी देखिए 12.50 है और गुणे देखिए हम लोगों की जो दर दी गई है 12 रुपया 50 पैसा है और इसके बाद जो आपने क्षेत्रफल निकाला है वो 11/2 वर्ग मीटर। दर भी आपकी वर्ग मीटर में है, इसीलिए हम लोगों ने जो क्षेत्रफल है वो वर्ग मीटर में ही ज्ञात किया। अब हमें इसको केवल और केवल सॉल्व करना है भाई। तो देखिए यहाँ पे 11 का इस 12.50 में गुणा करेंगे तो ये आपका 1 0, 11×5 = 55 और 11 दूनी 22 और 5 27 और इसके बाद 11 एकम 11 और 2 13 और 2 अंक पे दशमलव, क्योंकि 5 0 के पहले दशमलव ये लगा है ना, तो 2 अंक पे इतना और बटे 2, इतने रुपए आ गया। अब इसके बाद आप इसको भाग कर दीजिए 2 से, तो भाग करेंगे 2 छंग 12, 1 बचा और 17 हो गए, 2 8 16, दशमलव लगा दीजिए, 15 हो गया, 2 7 14, 2 5 10, इतने रुपए लगेंगे। यानी कि जो आपका स्तंभ है जो कि उस पर टेंट करा रहे हैं उसका जो व्यय है वो 68 रुपया 75 पैसा है। 5वां प्रश्न हम लोगों का सॉल्व हो गया। अब आ जाइए अगले प्रश्न पर। जो छठा प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका 4.4 वर्ग मीटर या मीटर की घात 2 है। यदि इस बेलन की आधार की जो त्रिज्या है 0.7 मीटर है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। मान लेते हैं कि हमारी ऊंचाई h है। अब इसके बाद आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगा दीजिए। इसके बाद जो मान दिया गया है वहां पे रख दीजिए, आपकी ऊंचाई आ जाएगी। चलिए अब यहाँ पर एक फिगर बनाते हैं पहले, फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं। बेलन का यहाँ पे हम लोगों ने एक फिगर बनाया और मान लिया कि उस बेलन की जो ऊंचाई है वो h मीटर है, त्रिज्या आपकी 0.7 मीटर दी गई है। इसके बाद हमको बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया था, इसलिए हम लोगों ने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फार्मूला लगा दिया। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका देखिए दिया गया है भाई 4.4 मीटर की घात 2। तो यहाँ पर आप वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के सामने आप लिख दीजिए 4.4। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखेंगे 4.4 बराबर 2 गुणे पाई का मान भाई 22/7 और गुणे जो त्रिज्या है हम लोगों की 0.7 है और गुणे ऊंचाई तो हम लोगों ने h ही माना। अब हमें इसको सॉल्व करना, एक आपका रैखिक समीकरण बनेगा वहां से h आ जाएगा। इसको काटेंगे तो 0.1 आएगा। 22 दूनी 44, 44 में 1 से गुणा करेंगे तो 44 ही आएगा, एक अंक पे दशमलव लगा देंगे तो यहाँ पे 4.4 बराबर 4.4 h। यहाँ से आपका जो h आएगा वो 4.4 बटे ये जो 4.4 h के साथ गुणे में है, जब आप इसको इधर लाएंगे तो बटे में हो जाएगा, कट जाएगा, 1 आ जाएगा क्योंकि समान संख्या से भाग दे रहे हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे कि h बराबर 1 मीटर
यहाँ पे लिख दीजिए जो हमारा बेलन था उसकी ऊंचाई 1 मीटर है, लिख देंगे अतः बेलन की ऊंचाई 1 मीटर है। और इस तरीके से जो आपका छठा प्रश्न है वो भी सॉल्व हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग अगले प्रश्न, सातवें प्रश्न पर। सातवां प्रश्न भाई हम लोगों का क्या कह रहा है, किसी वृत्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास आपका 3.5 मीटर दिया गया है। एक आपका जो कुआं है उसका अंदर का व्यास आपका 3.5 मीटर तथा इसकी जो गहराई है वो 10 मीटर है। ज्ञात कीजिए कि आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अंदर का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। आंतरिक वक्र पृष्ठ ज्ञात करने के बाद हमको क्या कह रहा है कि 40 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से इसके वक्र पृष्ठ का प्लास्टर कराने पर कितना व्यय होगा। जो अंदर का वक्र पृष्ठ है उसका प्लास्टर करवाना है। तो देखिए कुएं की बात कर रहा है, तो देखिए यहाँ पर आपका कुआं कुछ इस तरीके से होता है गांव में पानी भरने के लिए। अब अगर एक प्रकार का कुआं यहाँ पर देखिए ऐसे भी होते हैं, तो ये आपका एक कुआं दिया गया है और इस कुएं का जो आंतरिक व्यास है वो आपका 3.5 मीटर और गहराई आपकी 10 मीटर है। तो यानी कि इसका जो व्यास है वो आपका यहाँ से यहाँ तक का कितना है, 3.5 मीटर है। और इसके बाद कह रहा है कि इसकी जो गहराई है वो 10 मीटर है। तो ये यहाँ से जो गहराई नीचे से आएगा यहाँ तक की जो गहराई है वो आपकी 10 मीटर है। तो इसका हमें अंदर का वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। तो ये आपकी कुआं है वो बेलनाकार आकार की है, तो अंदर का वक्र पृष्ठ लगाने के लिए आप बेलन का वक्र पृष्ठ लगा देंगे। ये कुआं, अब इस कुएं को अगर आप प्लास्टर करेंगे तो कुछ इस तरीके का बन जाएगा। अब इसके अंदर वाले भाग पर जो प्लास्टर कराना है वो 40 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से कितना रुपए व्यय होगा वो हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, जो व्यास दिया गया है और जो गहराई है वो ऊंचाई हो जाएगी। भाई ये आपका जो गहराई, मान लो आप यहीं से आपने शुरू किया तो ये आपकी ऊंचाई तो होगी भाई। अब इस ऊंचाई को गहराई कहिए चाहे ऊंचाई कहिए, व्यास है वहां से आप त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे, फिर इसके बाद आप इसका वक्र पृष्ठ भी ज्ञात कर लेंगे। जो जो हमें दिया गया उसको पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे व्यास आपका यानी कि डी वो आपका 3.5 मीटर। अब इस व्यास की सहायता से हम कुएं की त्रिज्या भी ज्ञात कर सकते हैं। वो आपकी क्या होती है, व्यास की आधी यानी कि 3.5/2। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3.5 को 7/2 यानी कि 7/2 गुणे 2 यानी कि 7/4 मीटर। इसके बाद जो गहराई है वो आपकी क्या है, ऊंचाई में बदल जाएगी, तो h बराबर आपका 10 मीटर। अब हमें क्या करना है, इसका आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वो आपका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। यहाँ पे मान रख दीजिए 2 गुणे पाई का मान 22/7 और जो आपने आर यानी त्रिज्या निकाली थी वो 7/4 और गुणे ऊंचाई आपकी 10। 7 से 7 कट गया, 2 से यहाँ पे काटेंगे 2 दूनी 4 और इससे काटिए तो 11, 11 दाम 110 यानी कि 110 मीटर की घात 2 या 110 वर्ग मीटर आ गया। ये हमारा उस कुएं का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो हमारे पास ये कुआं है इस कुएं का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया 110 वर्ग मीटर। अब हमें क्या करना है, इसका प्लास्टर कराने के लिए वो उसको इस तरीके से बदलना है। तो उसको प्लास्टर कराने के लिए 40 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से व्यय ज्ञात करना है। तो व्यय ज्ञात करते हैं। वक्र पृष्ठ पर प्लास्टर कराने का जो व्यय होगा दर गुणे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और दर आपकी क्या है 40 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से, और जो आपने वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाला है 110। अब यहाँ पे हमें इसको गुणा कर देना, 11 चौक 44 होता है और इसके बाद 1 0 ये यानी कि 4400 रुपए लगेंगे। जो आपकी कुआं है
उस कुएं पर अगर आप प्लास्टर कराना चाहते हैं, उस प्लास्टर पर आपको 4400 रुपए व्यय करेंगे। और इस तरीके से हम लोगों का जो 7वां प्रश्न सॉल्व हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यहीं तक सॉल्व करेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। एक्सप्लेनेशन हमारा कैसा रहा उसको भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल पर अगर आप पहली बार हैं, वीडियो को आपने पसंद किया है, काम को पसंद किया है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्नों के साथ।